एंड गाइस द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बिना आपकी ये पूरी प्रैक्टिस सारी तैयारी धड़ी की धड़ी रह जाएगी वो है डू नॉट। सो हेलो यू ऑल एंड वेलकम अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल टेक ऑफ विद अंकित। होप यू गाइस आर गुड। तो गाइज ये वीडियो कोई ट्रैवल रिलेटेड वीडियो नहीं है, ये वीडियो बस एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल का CUET 2023 देने वाले हैं। बिकॉज यू नो मैं भी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का स्टूडेंट हूँ। मेरा पिछले साल के CUET के थ्रू यहाँ पे एडमिशन हुआ था, तो मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है जो मैं अपने जूनियर्स के साथ शेयर कर सकता हूँ, जो चीज़ वो फॉलो करके बेटर रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट यू शुड नॉट डू इन 2023 CUET, जिसके कारण आपका रिजल्ट इफेक्ट पड़ सकता है और आप शायद किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को क्रैक ना कर पाओ। तो गाइज इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। और बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो होने वाला नहीं है, मैं 2-4 मिनट में सारा कुछ वाइंड अप करूँगा और आपको कंक्लूड करके समझा दूंगा और उसके बाद फिर आप अपना प्रिपरेशन पे लग जाइएगा। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। So guys, the first thing that you do not have to get confused is the resources and material of preparation. फॉर डोमेन आप लोगों को NCERT पे बेस्ड रहना है, क्योंकि NTA का भी ये गाइडलाइंस है कि वो डोमेन के क्वेश्चन स्ट्रिक्टली NCERT बेस्ड ही पूछेंगे। और GT के प्रिपरेशन के लिए आपको किसी भी एक अच्छे पब्लिशर की टेस्ट सीरीज उठा लेनी है और आपको प्रैक्टिस करनी है। GT में मोस्टली जो क्वांट्स वाला सेक्शन रहता है उसमें क्लास 10 तक के मैथमेटिक्स रहते हैं, जो कि आप सबने पढ़ रखे होंगे क्लास 10 तक। तो बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता, बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे बट लंबे चौड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो किसी भी एक अच्छे पब्लिशर्स की बुक उठा लो और उसकी सीरीज़ को लगा लो। करंट अफेयर्स के लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे अलग अलग चैनल है जो डेली सुबह में करंट अफेयर के एक वीडियो डालते हैं, तो आप उनके साथ पूरे प्रिपरेशन के दौरान गो थ्रू हो सकते हो, ये इनफ रहेगा। And second thing guys that you do not have to do is wastage of time on other time taking things, because CUET is a game where you have to manage your time. So आपको टाइम को देखते हुए आपको एक्यूरेसी भी पकड़नी है। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, ज़्यादा बड़े लंबे चौड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत शॉर्ट एंड ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे जो कि पूरे आपके प्रैक्टिस बेस्ड रहेंगे। और अगर आप डोमेन की बात करें तो डोमेन में भी वही रहेंगे, बहुत लाइन के बीच में से क्वेश्चन उठा लेगा, जो चीज़ आप सोचोगे नहीं वो उठा लेगा। तो आप बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो और शॉर्ट प्रैक्टिस करो, शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और कोशिश करो कि जब आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आप डेस्कटॉप के थ्रू जाओ, क्योंकि वहाँ पे आपको माउस और डिस्प्ले मिलेगा, तो वहाँ पे आपको उस हिसाब से टेस्ट देनी है। तो आप वहाँ पे टाइम कैसे मैनेज करोगे, इसकी आप मॉक टेस्ट के दौरान प्रैक्टिस कर सकते हो। और आपको टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। टेस्ट सीरीज ले आके GT की तैयारी करो, क्वांट्स अलजेब्रा वगैरह की। डोमेन के लिए आप NCERT बुक्स को पढ़ो, अपने नोट्स को पढ़ो, ये इनफ रहेगा। और करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर एंड डेली सुबह में जो यूट्यूब के बारे अलग अलग चैनल्स हैं वहाँ पे प्रैक्टिस सेशन चलते हैं जो डेली के करंट अफेयर्स अपडेट करते हैं, आप वो करो, ये बहुत इनफ रहेगा। सबसे ज़्यादा करनी है आपको प्रैक्टिस, और अगर डेस्कटॉप पे हो सके तो बहुत अच्छी है। और टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल नहीं। एंड गाइस द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बिना आपकी ये पूरी प्रैक्टिस सारी तैयारी धड़ी की धड़ी रह जाएगी वो है डू नॉट गेट नर्वस इन द एग्जामिनेशन हॉल। 12th के बाद सभी लोग जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो लोग इतने बड़े क्राउड को देखेंगे, ये नेशनल लेवल एग्ज़ाम को देंगे, तो ये एक अंदर में प्रेशर क्रिएट करता है। और एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान भी बहुत लोग अलग अलग बातें करते हैं कि 10 लाख फॉर्म है, कंपटीशन बहुत हाई है। इस बार 14 लाख फॉर्म भरे गए हैं CUET के, और अभी सेकेंड विंडो खुली थी, तो उसके बाद पता नहीं है, अभी मुझे फिगर नहीं पता है, वरना मैं शेयर करता। तो कोई ज़रूरी नहीं है, आपको एक सीट चाहिए एक यूनिवर्सिटी में, आपको बस अपना क्लियर रखना है फंडा कि मुझे एक सीट चाहिए, मुझे सही क्वेश्चंस लगाने हैं। ज़रूरी नहीं है सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जो आते हैं वही करने हैं, बिकॉज निगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालता है, बहुत गंदा इंपैक्ट डालता है, मैं खुद सह चुका हूँ ये चीज़। तो बिल्कुल जहाँ पे डाउट है उसको छोड़ के चलो और शॉर्ट एंड ट्रिकी क्वेश्चंस खोजने की कोशिश करो। और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो शॉर्ट एंड ट्रिकी क्वेश्चंस के थ्रू ही जाओ। लंबे क्वेश्चन पे ना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, उससे आगे आने वाले जो सेक्शन होंगे वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि वैनिश हो जाओगे, तुम तो नहीं कर पाओगे। तो बस एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, जाना है, अपना डेस्कटॉप जब मिलेगा वहाँ पे बैठना है, गहरी गहरी सांसें लेनी है, और एक समय पे ज़्यादा एक क्वेश्चन पे ज़्यादा समय नहीं लगाना है। अगर एक बार क्लिक करो, रीड करो, नहीं आ रहा है स्किप करो, दूसरे पे चले जाओ। जब अगर एग्ज़ाम में सारा क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कर लिया जो आपको आता है, उसके बाद जब समय बच रहा है तो फिर उस पर आओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वरना उस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट सेक्शन 45 मिनट जो भी टाइम लिमिट रहती है उसके बाद फिर आने वाली है, तो उसके लिए फिर अपने आप को प्रिपेयर करो। तो ये 3 चीज़ें थी प्रिपरेशन के दौरान, शायद आप लोगों को मदद करे, मुझे काफ़ी करी थी, मैंने कुछ गलतियाँ करी थी, वो भी मैंने आपको समझा दिया कि ना करें। और आई होप यू विल गेट योर ड्रीम कॉलेज, और यहाँ पे आओगे तो आई विल मीट यू ऑल। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड प्रिपेयर करो, और किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपना एक सीट पक्का करो, और
अपने सपने को पूरे करो। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो और आगे के लिए जुड़े रहो। थैंक यू।